ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कई बार समाज में डिस्कस होता है बीइंग वेजिटेरियन और बीइंग नॉन वेजिटेरियन। यदि आपसे कोई पूछे कि आप वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि नहीं जी, हम तो वेजिटेरियन हैं। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि एक भक्त वेजिटेरियन नहीं होता है, एक भक्त कृष्णाटेरियन होता है। एक भक्त जो है वेजिटेशन खाली वेजिटेबल थोड़ी खाता है। अब वेजिटेबल खाने वाले तो बहुत सारे जानवर हैं, क्या बोलेंगे उनको कि वो उन्नत व्यक्ति हैं, उन्नत भक्त हैं? जानवर तो जानवर ही, हमने सुना है 84 लाख योनियों में जानवर की योनियाँ आती हैं, उसमें से कई सारे जानवर वेजिटेरियन हैं। संसार में भी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। क्या मतलब? इसका मतलब वो एक उनको उत्तम दर्जे का भक्त बोला जा सकता है? नहीं। इसलिए हम लोग ना तो नॉन वेजिटेरियन है, ना हम वेजिटेरियन है, हम कृष्णाटेरियन है, क्योंकि हम कृष्ण को अर्पित भोग को प्रसाद बना के खाते हैं। और इसमें जादू है, जादू। कल के हमने श्लोक में सुना, पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार से यदि हम यज्ञ करते हैं, हमने सुना यज्ञ मतलब होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, या विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं। यदि हम यज्ञ करते हैं, इस प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सारे लोग जिनको हम भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं, सब चारों तरफ सुख और समृद्धि आ जाती है। देवता अपना अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं। अकस्मात अगर ज़्यादा बारिश, ज़्यादा धूप, ज़्यादा ठंड इत्यादि नहीं आती है, सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने से। और हमने सुना था कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो चोर है। हमने सुना था, क्योंकि हम उसके अल्टीमेट ओनर नहीं हैं। कि भगवान कहते हैं सर्वलोके महेश्वरम, कि मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, आई एम द अल्टीमेट कंट्रोलर, ओनर, इसलिए भोक्ता तो मैं हूँ। तो हम बिना भगवान के परमिशन से कैसे कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हैं? और न केवल परमिशन तो औपचारिकता में ली जाती है, जहाँ पर प्रेम का संबंध होता है वहाँ तो पहले चीज़ ऑफर करी जाती है, क्या आप इसे खाएंगे? हमको कोई चीज़ मिलती है तो हम किसी को, आस वाले को बैठते हैं, क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? तो वहाँ पे प्रेम संबंध के लिए भी पूछा जाता है। नहीं तो कम से कम नॉर्मल एटिकेट्स के अंतर्गत तो पूछा जाएगा। हाँ, कहीं पर घर के अंदर कहीं कुछ रुपए पड़े हैं, एक बच्चा आया, उसने उठाया, पापा के नोट अपने जेब में डाल दिए, तो क्या ये चोरी नहीं है? कम से कम वो पूछ सकता है ना, पापा ये पैसे पड़े हैं यहाँ पर, हो सकता है पापा बदले में उसको वापस दे दें, बेटा तू रख ले। तो ये हमने सुना। तो आज उसी का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उस चोरी का, क्योंकि कल हमने एग्जाम्पल खुद से कुछ बनाए थे, आज भगवान ने खुद से ही एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल दिया भगवान ने खाने का, कि खाना तो बड़ा ज़रूरी है, हर कोई व्यक्ति खा के ही जिंदा रहता है, आगे भी इसके बारे में आएगा, अन्नाद भवति भूतानि। तो यहाँ पर खा के ही जीता है, हर कोई व्यक्ति खाता है। खासतौर पे कलयुग में बोला जाता है कि खाने में ही प्राण है। हाँ, कोरोना में कोई और इंडस्ट्री चले ना चले, अल्टीमेटली खाने की इंडस्ट्री हम देखते थे, कई बार हैरान होते थे कि दुकानें खुली हैं गोलगप्पे की, कोरोना फैला हुआ है और फिर भी लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। हमने कई बार देखा, उसकी फ़ोटो भी ली कि कितना अमेजिंग चीज़ है ये, है। इंसान इसको बंद नहीं कर रहा है फिर भी। और हमने देखा लोग ऑर्डर कर रहे थे, जोमेटो वगैरह सब लोग अपने घरों पे मंगा रहे थे चीज़ें। तो ये चीज़ हमारी बंद नहीं हुई। खाना इतना ऐसा आसक्ति की चीज़ हो गई है संसार के अंदर, ऐसा लगता है केवल खाने के लिए ही हम जीते हैं, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि दिन रात खाने की चर्चाएं होती हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे जिनके घर में पूरे दिन खाने के चैनल ही चलते रहते हैं, सारे लोग बैठ के देखते हैं, पहले अपने अंदर इच्छा पैदा करते हैं, फिर कहते हैं ये बनाएंगे, माँ कहती है बनाओगे, दिमाग खराब, बनाओगे, ऑर्डर मंगा के मंगा लो, मंगाएंगे, बनाएंगे क्यों?
तो ये जो भाव है इंजॉय करने का अन्न को, क्योंकि अन्न के मालिक भी कौन है? हम हैं। नहीं, क्या किसी ने फैक्ट्री में अन्न बनाया आज तक? किसी फैक्ट्री ने अन्न बनाया? मनुष्य ने अपने हाथों से कहीं गेहूं चावल कोई चीज़ डालें, कुछ बनाई, सब्जियां बनाई? हम देखते हैं ज़मीन में हम कुछ बीज बो देते हैं, ज़मीन के नीचे पता नहीं कौन सी करामाती ताकत है कि अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू के, अलग अलग स्वाद की सब्जियां, फल फूल ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। बिल्कुल क्लियरली कोई मूर्ख व्यक्ति भी समझ पाएगा कि ये कोई ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। इतना बड़ा चमत्कार ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। नारियल के पेड़ के इतने ऊपर, हाँ, उसके अंदर एक नारियल लगा है, उसके अंदर पानी की सप्लाई कैसे हुई? पानी की सप्लाई हुई तो उसमें शुगर किसने मिला दी? हम्म? इतने ठोस नारियल के अंदर, हाँ, जिसमें आपका सुई सुआ हथौड़ी मार के उसको तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर पानी चला कैसे जाता है? हाँ, तो ये सब भगवान की देन है। इसके ओनर भगवान है, हमें ये समझना पड़ेगा। इस हर चीज़ के ओनर भगवान है। तो यदि हम इस अन्न को, सब्जी को, फल को, इत्यादि को, जिसको हम ग्रहण करते हैं, यदि भगवान से परमिशन, उस व्यक्ति के लिए जो बहुत औपचारिकता रखता है, कम से कम परमिशन, और प्रेम से ऑफर नहीं करते, जो व्यक्ति भगवान को प्रेम करता है वो भगवान को भोग लगाता है। यदि हम नहीं करते तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम निश्चित रूप से, देयर इज नो डाउट, निश्चित रूप से पाप खाते हैं, क्योंकि हम भगवान द्वारा प्रदत्त ये सारी चीज़ों को बिना भगवान की परमिशन के, बिना बिना भगवान से शेयर करे, बिना भगवान से प्रेम संबंध करे, ले लेते हैं, खा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। दिस इज चोरी, जैसे मैंने बोला। हाँ, बड़ा नॉर्मल सी बात है। घर के अंदर माना खाना बनता है, हाँ, कई बार ऐसा जैसे कि घर का कोई व्यक्ति आया, जैसे पुराने ज़माने में एक कल्चर था कि घर की स्त्रियाँ पति के खाने के बाद खाएंगी। हम्म? अब जब माना पति बेचारा घर में आया, पत्नी ने खा लिया है, बच्चों ने खा लिया है, हाँ, और पति ने पूछा जी खाना खा लो, वहाँ पतीले में पड़ा है। हम्म, अब वो आए बेचारा अकेला बैठ के खाए। हालांकि किसी रेयर सिचुएशन में हम ऐसा परमिशन कर देते हैं, जब पति कहीं से बहुत लेट आता है और साधना करो तो अलग ही मैटर हो गया, हायर गोल हो गया। बट अदरवाइज एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि हम खाएंगे तो कम से कम पहले बड़ों को शेयर दिया जाएगा, बड़ों को पूछा जाएगा। हाँ, और बड़े हो सकता है ये बोलते हैं अच्छा ये बच्चे हैं, बच्चों को पहले खिला दो। तो ये कल्चर रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि खाना बन गया जी जाओ जिसका मर्जी जब मर्जी जाके खा लो। ऐसा तो नहीं होता था ना। कितना बुरा लगता है एक व्यक्ति को इस प्रकार से यदि अकेले खाना पड़ जाए, लगता है कि नहीं? अब उसी तरह से भगवान की दी हुई चीज़ हम उसको एंजॉय कर ले रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि भोग के पीछे क्या रहस्य है। लोग कहते हैं क्या ये करते हो, क्या भगवान खाते हैं? हुँ? हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं क्यों नहीं खाते हैं। गोवर्धन बन के उन्होंने पूरे ब्रजवासियों का कितना खा लिया, सारा खाना खत्म हो गया ब्रजवासियों का। तो इस प्रकार से भोग में एक जादुई ताकत है जो आप जानते नहीं हैं। कितने इसके ऊपर कथाएं हैं अनगिनत, ये क्लास खत्म नहीं हो सकती है पूरे दिन यदि भोग की, प्रसाद की गुण हम गाने लगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भोग और प्रसाद में क्या अंतर है। जब खाना बनता है तो खाना है जो हम अपने लिए बनाते हैं, लेकिन जो हम भगवान के लिए बनाते हैं उसको हम भोग कहते हैं। और भगवान उसको खाकर जो अपनी कृपा हमें देते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तो भगवान की कृपा हमें मिलती है भगवान के जूठन के रूप में। भगवान जिस चीज़ को टच कर देते हैं वो चीज़ अमृत बन जाती है, वो चीज़ दिव्य बन जाती है। इसलिए भगवान द्वारा टेस्ट करी गई ये प्रसाद जो है ये हमारे जीवन में अमृत घोल देता है। हमारे तंतुओं को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर की हर चीज़ को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है धीरे धीरे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस्कॉन में न जाने कितने ऐसे लोग हैं आप सुनेंगे जो केवल प्रसाद से जुड़े। हम रोज़ ही कोई नई कहानी सुनते हैं। एक दिन हमें एक ब्रह्मचारी भी सुना रहे थे कि मुंबई की एक जगह में, मुंबई मंदिर में हमारे रोज़ प्रसाद बंटता था। वो व्यक्ति वहाँ बहुत दूर से केवल प्रसाद पाने आता था। वो कहता था क्या मंदिर जाके क्या करना है, मंदिर के अंदर तक नहीं जाता था। और कुछ समय बाद बीच में जो हुआ, वो व्यक्ति आज की डेट में फुल टाइम ब्रह्मचारी है। और न जाने ऐसे कितने लोग, हमने कहानी सुनी, ये तो खुद ही बोलते थे। हमारे एप्पल के जो फाउंडर थे, वो खुद ही बोलते थे कि मैं इस्कॉन का प्रसाद पाने क्योंकि गरीब थे वो बहुत ज़्यादा, बड़ी दूर से वहाँ पहुँचता था जहाँ इस्कॉन का प्रसाद बढ़ता था यूएस के अंदर। तो अनेक अनेक एग्जाम्पल है जहाँ लोग प्रसाद खाने से भक्त बन गए, पाने से भक्त बन गए। इसलिए हम प्रसाद को पाते हैं, खाते नहीं। अक्सर बोलते हैं ना पाते हैं, क्योंकि कृपा को पाया जाता है, खाया नहीं जाता है।
तो प्रसाद इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये समझना पड़ेगा। यदि आप प्रसाद में आइटम्स देखते हैं, यदि आप बोलते हैं ये वाला आइटम ज़्यादा दे दो, प्रभु जी ये वाला आइटम है, तो इसका मतलब हम प्रसाद नहीं पा रहे हैं, हम खाना ही खा रहे हैं, क्योंकि हम प्रसाद में भेद कर रहे हैं। बैगन है, नहीं नहीं, बैगन प्रसाद नहीं। कौन सा प्रसाद? पनीर प्रसाद। पनीर क्या मतलब? बैगन यानी कि पनीर में ज़्यादा भगवान कृपा करते हैं बैगन से। यदि भगवान ने उसको टच किया हुआ है, खाया हुआ है, तो हाउ कैन इट बी डिफरेंट? तो इसलिए प्रसाद में कभी भेद नहीं करना चाहिए, जो थाली में पड़ जाए उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें भेदभाव ठीक नहीं है ना। तो इट इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, इट इज़ फॉर प्यूरिफिकेशन। ये हमारी शुद्धि के लिए है, हमारी तृप्ति के लिए नहीं है। और वास्तव में इसमें तृप्ति अपनी जब शुद्धि हो जाती है तो तृप्ति भी हो जाती है। प्रसाद बूंदी नहीं है या बूंदी ही नहीं है। हाँ, इस्कॉन में शुरू के दिनों में हमें क्लास खत्म हुई, हमें लोगों ने कहा कि चलो प्रसाद पालो प्रभु जी वहाँ जाके। हमने कहा ले लेंगे। हाथ ऐसा करके खड़े हुए, उन्होंने हाथ ऐसा करके खड़े हुए, चुल्ली बना के उन्होंने थाली पकड़ा दी। लो, थाली में दाल चावल सब्जी रोटी, ये प्रसाद है। हाँ, यही तो प्रसाद है, ये भगवान की कृपा है, ये प्रसाद है। हाँ, इसलिए केवल बूंदी नहीं है, ये सब कुछ है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं। अगर हम एक कारपेंटर को लकड़ी देते हैं, सारी वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं, मटेरियल देते हैं, और वो हमारे लिए एक टेबल बना देता है, तो क्या उस टेबल पे अधिकार कारपेंटर का हो जाता है? नहीं। उसको वस्तुएं सप्लाई करने वाला, कारपेंटर को लक्ष्मी देने वाला, कारपेंटर को बुद्धि देने वाला, उसको बताने वाला वो व्यक्ति होता है। वो कहता है ये टेबल मेरी है, टेबल थोड़ी अपने साथ ले जाता है वो, राइट। उसी तरह से भगवान हमें सारे इंग्रेडिएंट देते हैं। आपने भिंडी को काटा, आपने छोंक दिया, तो क्या आप उसकी मालकिन बन गई? भिंडी में वो टेस्ट किसने दिया? वो तेल को जिसको पकाते, वो तेल किसने दिया? वो अग्नि किसने दी? वो मेटल किसने दिया जिसमें पकाया गया? तो आप ओनर कैसे बन गए भाई? तो जो ओनर है क्यों ना उसको थोड़ा सा खिला दिया जाए। क्या आप अपने पति को खिलाए बिना खा लोगी? वो कहेगा पैसा बंद, बड़ी आई, बाहर खा लूंगा मैं, तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो उसको संतुष्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ही इज द सप्लायर। एंड व्हाट अबाउट द अल्टीमेट सप्लायर? कृष्णा, द अल्टीमेट सप्लायर, द अल्टीमेट एंजॉयर, उसको कौन देगा? तो बड़ी सहज सी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि लोग मूर्ख हो चुके हैं। तो इस प्रकार से कई सारी स्टोरीज हैं प्रसाद के ऊपर। हम सुनते हैं शिवानंद सेन के बारे में। शिवानंद सेन एक बहुत बड़े भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और यात्राएं ऑर्गेनाइज करते थे। यात्रा में बंगाल से लोगों को पुरी में लेके जाया करते थे। और इस प्रकार एक बार उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता चल पड़ा। जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ वो डॉग साथ साथ चलता था। और एक बार किसी नासमझी से, शॉर्ट में बता रहे हैं, किसी कारण से वो कुत्ता खो गया। शिवानंद सेन को बड़ा दुख हुआ कि मैं थोड़ी सी देर के लिए टैक्स पेमेंट करने गया था, तुमने कुत्ते का केयर नहीं करी, उसको खाना नहीं खिलाया। हाँ, कल से उसने खाना नहीं खाया, बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया, मर गया होगा। जब सारी यात्रा चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में पहुंची, तो देखते हैं कि कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा है, और चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल के पल्प जो है, नारियल खिला रहे हैं। और वो उछल उछल के मुंह अपने खाया हुआ झूठा उस कुत्ते को खिला रहे हैं। और कुत्ते से बोल रहे हैं चैंट, हरि बोलो, हरि बोलो, हरे कृष्णा बोलो। कुत्ता कहता है हरे कृष्णा। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, ये चमत्कार। और शिवानंद सेन बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगले दिन वो कुत्ता किसी को नहीं दिखाई देता है, और ऐसा पता चलता है कुत्ता भगवत धाम चला जाता है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, एक स्टोरीज नहीं है। इस तरह से हम सुनते हैं हमारे श्री संप्रदाय में कि किस प्रकार से रामानुजाचार्य एक बार अपना जूठा एक पौंड में डालते हैं। इस प्रकार से पौंड में डाल देते हैं, और पौंड में एक मछली उसको खाती है, और तुरंत 4 भुजाएं धारण करके विष्णु का रूप लेके, विष्णु जैसा ही रूप लेके वैकुंठ को चली जाती है। तो उसके शिष्य बोलते हैं रामानुजाचार्य से कि रामानुजाचार्य, हम तो आपका जूठा रोज ही खाते हैं, हमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मुक्त हो गए, हम तो यहीं पड़े रह गए, ये मछलियाँ चली गई। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि हाँ, आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, ये अनर्थ हैं। उसके अंदर ये अनर्थ नहीं थे। हाँ, तो उसने खाया तो वो चली गई। तो इन अनर्थों को दूर करना आवश्यक है। और ये अनर्थ भी प्रसाद खाते खाते धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इसलिए प्रसाद को प्रसाद की तरह बनाना है कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, भोग है ना वो, नहीं तो खाना है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि किचन में, हम किचन को राधा रानी की किचन बताते हैं, कितनी शुद्धता होनी चाहिए उसके किचन के अंदर, कैसे भाव से बनाना चाहिए। भगवान का कीर्तन इत्यादि वहाँ पे चलाया जा सकता है, और फिर पाने वाले को यही सोच के पाना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पार्वती जी
पार्वती जी ने प्रसाद पाया कैसे अल्टीमेटली, उसकी ओरिजिनल कहानी है कि नारद मुनि एक बार वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी से बोला, लक्ष्मी जी मेरे पर कृपा करेंगे, मेरे को एक वस्तु, लक्ष्मी जी ने बोलो तुम क्या मांगते हो, मतलब बहुत प्रसन्न थी लक्ष्मी जी नारद से। हाँ, तो उन्होंने प्रॉमिस करो तुम दोगी, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ दूंगी। तो कहते हैं मुझे भगवान का झूठा प्रसाद दे दो। और लक्ष्मी जी घबरा जाती, कहती नहीं ये तो नहीं हो सकता, मना किया है मुझे विष्णु जी ने मना किया है कि मेरा प्रसाद, खैर जो भी होता है शॉर्ट में अल्टीमेटली किसी तरह से विष्णु जी को मना लिया जाता है कि मेरे सामने मत देना वटेवर। हाँ, तो किसी तरह से नारद मुनि को वो प्रसाद मिल जाता है और जैसे ही नारद मुनि उसको मुंह में रखते हैं, फिर क्या होता है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण गाए, और वो नाचना गाना पागल उछल कूद, ऐसा एक्सटेसी हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, बहुत समस्याएं हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है, पाप है, लस्ट है। हाँ, तो नारद मुनि तो नाचने लगते हैं और नाचते नाचते उनसे एक गलती हो जाती है कि वो शिव जी के पास चले जाते हैं और शिव जी उनको देख के, हैं इसको क्या हो गया आज? हाँ, और उससे पूछते हैं, बड़ी मुश्किल से भिन्नतों के बाद नारद मुनि को बताना ही पड़ता है कि क्या हुआ है, और एक कहानी सुनते ही शिव जी भी लोटपोट जाते हैं। शिव जी कहते हैं मुझे प्रसाद नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा, और किसी तरह से नारद मुनि के हाथ के किसी कोने में कुछ थोड़ा सा अन्न का टुकड़ा लगा होता है, शिव जी उसको चाट जाते हैं और शिव जी भी डमरू बजा के, डमरू बजा के पालकी सजा के शिव जी नाचने लगते हैं, और दोनों नाच रहे हैं, नारद नाच रहे हैं, शिव जी नाच रहे हैं, और पार्वती देख रही है इन दोनों को क्या हो गया आज। क्या हो गया इनको? शिव जी तो बड़े सोबर से बने रहते हैं, नारद मुनि तो चलो हमेशा नाचते गाते रहते हैं, इनको क्या हो गया? और जब उनको सारी कहानी पता चलती है तो वो विनती करती है, लेकिन प्रसाद मिले कहाँ से? कहाँ से मिले? और इस प्रकार वो बड़ी रुष्ट हो जाती है। हाँ, और बड़ा भगवान के लिए तपस्या करती है, और अल्टीमेटली भगवान उसको प्रसन्न होकर अवतार देते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए, तब बताती है कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। तो कहते हैं तुम्हें प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो कहती है केवल मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ संसार के हर व्यक्ति को आपका प्रसाद मिले। और ये कहने पर भगवान बोलते हैं मैं इस प्रकार से मैं आऊँगा, मैं दर्शन दूंगा, मैं इस प्रकार से नीलाचल धाम में जगन्नाथ बन के आऊँगा, जो जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान है। और जब मैं जगन्नाथ बन के आऊँगा तो मेरा प्रसाद पहले तुम खाओगी और फिर सारा संसार खाएगा, और शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रसाद की महिमा जो अनंत है, बहुत कथाएं हैं इसमें, कैसे इसमें शुद्धि हो जाती है खाते खाते, नेचुरल भी है। हमें जप करते हुए तो नींद आती है, प्रसाद पाते हुए आज तक कभी नींद मेरे को तो नहीं आई, जप करते हुए तो आई है। तो इसकी बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। केवल एक बात ध्यान रखना है, भूंजते थे त्वघम पापम ये पच्चंती आत्म कारणात, कि जो अपने सुख के लिए खाना बनाते हैं वो तो पाप खाते हैं, और जो भगवान के लिए बनाते हैं उनको भोग लगाते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं उनके रेमिनेंट्स का, तो वो शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। बस इतना सही तो करना है। क्या आप इतना भी नहीं कर पाएंगे? क्या आप उसे परम पिता को, जो सब कुछ देने वाला है, सारे इंग्रेडिएंट्स देने वाला है, हमें बुद्धि देने वाला है बनाने के लिए भी, उसको हम थोड़ा सा प्रेम से नहीं ऑफर कर सकते? इसमें कोई समस्या है? थोड़ा सा भगवान के लिए एक प्लेट में रखिए, उसमें तुलसी पत्र डालिए, भगवान के आगे रखिए, भोग लगाने के मंत्र बोलिए और उसको 10 मिनट के लिए रखिए, जैसे कि एक आदमी को खाने में लगते हैं 10-15 मिनट। उसके बाद उस प्रसाद को, उस महाप्रसाद को, खाना जो बनाया था, आपने भोग बनाया था, उस सारे में मिला दीजिए, और फिर घर के हर मेंबर को बांटिए, पड़ोसियों को बांटिए और सारे संसार को बांटिए, और इस प्रकार कृष्ण भावना में फैलाइए। स्त्रियां अक्सर प्रचार नहीं कर पाती हैं किसी कारणवश, जो भी है, लेकिन वो बहुत महानतम प्रचार कर सकती हैं प्रसाद बनाकर उसका वितरण करके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।